सेक्स के दौरान ओवरथिंकिंग को कैसे रोके, आइए इस वीडियो में आज आपको 5 ऐसी प्रैक्टिकल टेक्निक्स बताता हूं जो कि आपके पार्टनर के साथ आपके रिलेशनशिप को बेटर करे और आपकी सेक्सुअल प्रॉब्लम्स को छू मंतर कर दे। सोचो तुम अपने पार्टनर के साथ इंटीमेट मोमेंट्स में हो लेकिन तुम्हारा दिमाग वो कहीं और है। क्या मैं सही कर रहा हूँ? कहीं जल्दी तो नहीं खत्म हो जाएगा? क्या मेरे पार्टनर को मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या मेरा पार्टनर खुश है कि नहीं है? और जितना तुम सोचते हो कि सोच बंद हो जाए उतना और ज्यादा सोचने लगते हो और यही सबसे बड़ा ट्रैप है। और इसी वजह से और हमारा प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, इरेक्टाइल डिसफंक्शन जैसी बीमारियां एग्जिस्ट कर रही हैं और बढ़ भी रही हैं। आज मैं आपको 5 ऐसे सिंपल प्रैक्टिकल टेक्निक्स बताऊंगा जो साइंटिफिकली बैक्ड हैं, जो आपके दिमाग को वापस उस मोमेंट में ले आएंगी जहां उसे होना चाहिए, जो कि आपको सेक्सुअली बहुत पावरफुल बनाएंगी और आप और आपके पार्टनर का रिश्ता बहुत मजबूत बनाएंगी। तो वीडियो एंड तक देखना, इसको बिल्कुल स्किप मत करना। ये प्रॉब्लम क्यों आती है आइए इस वीडियो में जानते हैं। सबसे पहले ये समझो, सेक्स के दौरान ओवरथिंकिंग कोई वीकनेस नहीं, ये एक ब्रेन का पैटर्न है, क्योंकि हमारे ब्रेन में बहुत सारे न्यूरोकेमिकल्स होती है और जैसे हमारे ग्लास में पानी पीने पे पानी कम हो जाता है वैसे ही हमारे ब्रेन के न्यूरोकेमिकल्स भी कम हो जाती हैं और इन्हीं सब की वजह से हमें सेक्सुअल प्रॉब्लम आने लगती है और हमारा रिश्ता हमारे पार्टनर के साथ बिगड़ने लगता है। जब आप एंग्शियस होते हो आपका ब्रेन एक मोड में चला जाता है जिसे कहते हैं स्पेक्टेटर मोड। मतलब आप उस मोमेंट में पार्टिसिपेट करने की जगह आप अपने आप को बाहर से जज करने लगते हो, जैसे कि कोई कैमरा लगा दिया हो और आप अपने आप को खुद अपनी परफॉर्मेंस उस कैमरे से देख रहे हो। होता क्या है, एमिग्डाला ब्रेन का वो पार्ट है जो डेंजर को डिटेक्ट कर लेता है और उसी वजह से वो ओवर एक्टिव हो जाता है। वो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को अलर्ट करता है और आप फील करने की जगह सोचने लगते हैं और बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं करती है। अरोजल आपका ड्रॉप हो जाता है और फिर आप सोचते हैं यार मेरा तो जल्दी लूज हो गया, मेरा तो खड़ा भी नहीं हुआ, मेरे पार्टनर को तो मजा ही नहीं आया और यही विशियस साइकिल बार बार रिपीट होती है। तो टेक्निक नंबर 1 को समझते हैं दोस्तों। पहली टेक्निक है जिसे हम सेंसेट फोकस मेथड या सेंसेट फोकस टेक्निक भी कहते हैं। ये टेक्निक मास्टर एंड जॉनसन ने डेवलप करी है जो मॉडर्न सेक्स थ्योरी के ऊपर बेस्ड है। आइडिया सिंपल है, परफॉर्मेंस का गोल हटाओ, सेंसेट पे फोकस करो, मतलब कि सेंसेशन और फीलिंग्स पे फोकस करो। इंटीमेट मोमेंट में जब दिमाग भागता है आप अपने आप से पूछते हो अभी मेरी बॉडी में क्या फील हो रहा है। स्किन पे आपको टच करना है, टेम्परेचर को फील करना है, पार्टनर की जो ब्रीथिंग है उसको फील करना है और बेड का जो फैब्रिक है, बेडशीट का जो फैब्रिक है उसके टेक्सचर को फील करना है। आप बेसिकली अपने ब्रेन को एक टास्क दे रहे हो, फील करो इंस्टेड ऑफ की जज करो। ये ब्रेन को स्पेक्टेटर मोड से वापस पार्टिसिपेंट मोड में ले आता है। पहली बार परफेक्ट नहीं होता लेकिन प्रैक्टिस से ये बहुत ज्यादा इजियर हो जाता है। तो आपने इस टेक्निक में क्या जाना कि आपको सिर्फ अपने पार्टनर की बॉडी को, सराउंडिंग्स को, बेड के टेक्सचर्स को, इनको फील करना है, जिसकी वजह से आपका ध्यान सिर्फ पार्टनर में रहे, सराउंडिंग में रहे और आप इनटू मूवमेंट रहे, जिसकी वजह से जो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, ऐसी बीमारियां कभी भी आपके रिलेशन को खराब नहीं कर पाएंगी। टेक्निक नंबर 2 को दोस्तों समझते हैं। टेक्निक नंबर 2 जिसे हम सेंसरी ग्राउंडिंग टेक्निक कहते हैं, ये एंजाइटी मैनेजमेंट की फेमस टेक्निक है। मैंने इसे इंटीमेट मोमेंट्स के लिए ही अडेप्ट किया है और आप लोगों के लिए आज मैं इसे इंट्रोड्यूस भी कर रहा हूं। जब ओवरथिंकिंग स्टार्ट होती है तो आपको क्या करना है, 5 चीजों को फील करना है, पार्टनर का टच, बेडशीट, ब्रीथिंग, टेम्परेचर, बॉडी वेट और टेक्सचर। 4 चीजों को आपको सुनना है, जैसे कि ब्रीथिंग साउंड्स को, हार्ट बीट को, एम्बिएंट साउंड्स को। 3 चीजें को आपको देखना है, जैसे कि आपको पार्टनर का फेस देखना है, रूम की लाइटिंग देखना है और भी कोई छोटी मोटी डिटेल जैसे कि कोई पेंटिंग होगी उसको देखना है। और 2 चीजों को स्मेल करना है, जैसे कि रूम में क्या परफ्यूम है, क्या स्मेल है उसको स्मेल करना है और एक पार्टनर की स्मेल को आपको महसूस करना है, स्मेल करना है, उसे बताना भी है कि यू स्मेल सो गुड। इससे क्या होता है, पार्टनर आपके तरफ और ज्यादा आकर्षित और अट्रैक्टिव हो जाता है, इनटू यू हो जाता है, जिससे की पॉसिबिलिटी है कि पार्टनर भी जल्दी क्लाइमेक्स कर दे। द मोर यू अप्रिशिएट योर पार्टनर, द मोर द पार्टनर इज इनटू यू एंड द मोर बेटर यू गाइस मेक आउट, द मोर बेटर रिलेशनशिप यू डेवलप। सो दिस इज वन टिप। और एक चीज को आपको टेस्ट करना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको किसी भी सेक्सुअल एक्टिविटी को करने से पहले कुछ मीठा खा लेना है या ड्यूरिंग द एक्टिविटी आपको चॉकलेट का यूज करना है, जिससे कि आपका जो टेस्ट बड है वो बेटर रहे और एक दूसरे से आप रिलेशनशिप में बंधे रहें। ये सिर्फ 30 सेकंड की एक्सरसाइज है लेकिन ये ब्रेन को फोर्सफुली प्रेजेंट मोमेंट में खींच लेता है, क्योंकि ब्रेन एक टाइम पर या तो सेंस कर पाएगा या सोचेगा, दोनों कभी एक साथ नहीं कर सकता। तो दोस्तों अगर आप सेंस करोगे तो आपकी सोच बंद हो जाएगी, क्योंकि दोनों एक टाइम पर ब्रेन नहीं कर सकता। इट इज बेटर यू सेंस रादर देन
ओवरथिंकिंग आपकी इस तरीके से रुक जाती है। अब दोस्तों बहुत ही सिंपल आसान तरीका है। टेक्निक नंबर 3 का नाम है सो व्हाट रिफ्रेमिंग। ये कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी से आती है और ये टोटली गेम चेंजर है। ये आपके दिमाग में आते हुए थॉट्स को, कहीं जल्दी मैं खत्म ना हो जाऊं, तो उन सारे थॉट्स को, उन सारे डाउट्स को, उन सारे गिल्ट्स को चैलेंज करती है। सो आपको इसमें क्या करना है, आपको अपने माइंड को ये बोलना है सो व्हाट, अगर हो भी गया तो दुनिया थोड़ी ना खत्म हो जाएगी यार। आपको ये बोलना है कि नहीं, मैं फिर से कोशिश करता हूं। जब तक आप अपने पार्टनर पे ट्रस्ट नहीं दिखाएंगे, आपका वो जो गिल्ट है, इनसिक्योरिटीज है, वो दूर नहीं जाएगी। अक्सर क्या होता है, जब भी हम अर्ली क्लाइमेक्स करते हैं या इरेक्टाइल में दिक्कत आती है, तो हम ये सोचने लगते हैं कि मेरा पार्टनर शायद लोल ना हो, शायद वो खुश ना हो, अगर वो कहीं बाहर चली गई तो, किसी और से संबंध बना लिए तो ये बहुत सारे गिल्ट आ जाते हैं, ट्रस्ट इश्यूज आ जाते हैं। लेकिन अगर आपका अपने पार्टनर पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट है ना, तो आपको बार बार ट्राई करना चाहिए और आपको ये अपने आप को रीअश्योर करना चाहिए और आपके पार्टनर को भी आपको रीअश्योर करना चाहिए दैट आई एम कंप्लीटली योर्स, आई ट्रस्ट यू, यू ट्रस्ट मी एंड लेट्स डू इट अगेन। जब तक वो ट्रस्ट आप बोल के नहीं दिखाएंगे, मतलब वो प्यार बोल के एक्सप्रेस नहीं करेंगे आप और आपका पार्टनर दोनों, तब तक वो जो इनसिक्योरिटी है वो नहीं जाएगी, गिल्ट होगी। तो मैंने अक्सर बहुत सारे पेशेंट्स में ये देखा है, उनमें यही इनसिक्योरिटी, डर भरा रहता है। मेरी ओपीडी में इतने मेल पेशेंट्स आते हैं, वो ये कहते हैं सर कहीं मेरा पार्टनर इधर तो नहीं चला जाएगा, उधर तो नहीं चला जाएगा, कहीं मुझे छोड़ तो नहीं देगा, कहीं डिवोर्स तो नहीं दे देगा। और इसी इनसिक्योरिटी की वजह से वो मानसिक बीमारी का शिकार हो जाते हैं और उनका पार्टनर उनसे दूर होता जाता है और यहीं से उनकी रिलेशनशिप में डाउट पैदा हो जाते हैं, ट्रस्ट इश्यूज पैदा हो जाते हैं और रिलेशनशिप टूटने के कगार पे आ जाता है। तो दोस्तों ओवरथिंकिंग तभी होती है जब एक थॉट इतनी पावरफुल बन जाती है कि वो कंट्रोल करने लगती है। सो व्हाट अस थॉट को श्रिंक कर देता है। और रिसर्च कहती है जब परफॉर्मेंस प्रेशर कम होता है, एक्चुअल परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाती है। तो दोस्तों जितना कम आप केयर करोगे, जितना ज्यादा अपने पार्टनर पे ट्रस्ट करोगे, उतना आपका रिजल्ट बेटर रहेगा, परफॉर्मेंस बेटर होती जाएगी, रिलेशनशिप मजबूत होता जाएगा। तो इसलिए नंबर 1 की इज डू नॉट लुक आउट फॉर रिजल्ट्स। सेकंड, आपको ट्रस्ट इश्यूज को कैटर करना है, आपको मजबूत करना है। इन दौरान आपको मोर कम्युनिकेट करना है अपने पार्टनर से और आपके पार्टनर को भी मोर कम्युनिकेट करना है आपसे, टू क्योर your insecurities, to heal you mentally and to wash away your guilt। टेक्निक नंबर 4 दोस्तों, ये एक ऐसी टेक्निक है जो हम डेली लाइफ में भी प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन कैसे प्रैक्टिस करनी है ये किसी ने नहीं बताया है और उसका नाम है ब्रीथिंग सिंक। सबसे पावरफुल और सबसे सिंपल टेक्निक है। अपनी ब्रीथिंग को पार्टनर की ब्रीथिंग से सिंक करिए। नोटिस करो पार्टनर कब इनहेल कर रहा है और कब एक्सहेल कर रहा है और अपनी ब्रीथिंग को भी उसी एक्टिविटी के दौरान मैच करो। ये दो काम करते करते पहला आपका फोकस और दूसरा आपकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी। दिमाग के पास ओवरथिंक करने का बैंडविड्थ ही नहीं बचेगा, उसके बाद इतना टाइम ही नहीं बचेगा कि दिमाग में जो थॉट आ रहा है मैं उस पर ध्यान दूं। आपका ध्यान आपके पार्टनर पे जाएगा, उसकी सांस पे जाएगा और आपका शरीर का एक एक हिस्सा उसके शरीर से टच होगा, फील करेगा, महसूस करेगा, जिससे कि बहुत ही इंटीमेट सेंसुअल एक्टिविटी और रिलेशनशिप बेटर होगा। दूसरा, साथ में ब्रीथ करने से ब्रेन में ऑक्सीटोसिन भी रिलीज होता है, बॉन्डिंग हार्मोन जिसे कहते हैं हम, कनेक्शन फील होता है और जब कनेक्शन फील होता है एंजाइटी, ओवरथिंकिंग ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। अब दोस्तों लास्ट एंड फाइनल टेक्निक जिसे हम प्री गेम मेंटल रीसेट कहते हैं, ये तब यूज होती है जब आप ऑलरेडी जानते हो कि ओवरथिंकिंग की प्रॉब्लम है। इंटीमेसी से 10 मिनट पहले आपको क्या करना है, एक मिनी रिसेट दिमाग को देना है। क्या करना है आइए जानते हैं। पहला स्टेप होता है 2 मिनट आपको डीप ब्रीथिंग करनी है, 4 सेकंड आपको इनहेल करना है, 6 सेकंड एक्सहेल करना है। ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है और रिलैक्सेशन मोड को बनाता है बॉडी और माइंड में। दूसरा स्टेप होता है आप अपने आप से बोलिए ये परफॉर्मेंस नहीं है, ये कनेक्शन है। बार बार रिपीट करो क्योंकि ब्रेन जो फ्रेम सेट कर देगा उसके अकॉर्डिंग ही वैसे ही रिएक्ट करेगा। अगर आप डरोगे, गिल्ट में जाओगे तो ब्रेन भी वैसे ही डरेगा, गिल्ट में जाएगा। तो फ्रेम परफॉर्मेंस है तो एंजाइटी जरूर आएगी। फ्रेम कनेक्शन को बनाना है। जैसे ही आप फ्रेम को कनेक्शन माइंड और बॉडी से करोगे वैसे ही आपकी प्रेजेंस आएगी और आपका रिलेशनशिप बेटर होगा। तीसरा और इंपॉर्टेंट, आपको क्या करना है, फोन को दूर रखना है, नोटिफिकेशन ऑफ करना है, रूम का एनवायरनमेंट को कोल्ड रखना है, सेट करना है, स्मेल अच्छी रखनी है। ये सिग्नल्स है ब्रेन के लिए अब रिलैक्स होने का टाइम आ गया है और अच्छी एक्टिविटी, अच्छी बातें करने का टाइम आ गया है। देखिए अगर नोटिफिकेशंस, फोन दूर रहेगा तो पार्टनर एनॉयड फील नहीं करेगा और अनवांटेड फील नहीं करेगा, वो वांटेड फील करेगा। जितना आप सेक्सुअल एक्टिविटीज में बात करेंगे उतना बेटर आपका
सेक्सुअल परफॉर्मेंस होगा। हमेशा अपने पार्टनर से पूछे व्हाट डू यू लाइक, हाउ कैन वी प्रोसीड, वेयर डू आई टच, वेयर डू आई किस। सो दीज आर द थिंग्स व्हिच योर पार्टनर विल अप्रिशिएट दैट यू एंड योर पार्टनर आर डीपली इन लव। भले ही कितना ही टाइम क्यों ना हो गया हो, जब भी आप प्यार करेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे कल ही शादी हुई थी। तो ये थी 5 टेक्निक्स, सेंसिट फोकस, सेंसरी ग्राउंडिंग, सो व्हाट, रिफ्रेमिंग, ब्रीथिंग सिंक और प्री गेम सेट। याद रखना ये प्रैक्टिस से आता है, पहली बार कोई मैजिक नहीं होता, लेकिन हाँ बार बार थोड़ा थोड़ा बेटरमेंट फील होगा और आपका सेक्सुअल एक्सपीरियंस बेटर होगा, रिलेशनशिप बेटर होगा। अगर ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, हर बार होती है और ये सब करने के बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, तो आप मेरी हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि बात करने से, प्रॉब्लम को शेयर करना कोई वीकनेस नहीं, ये एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। जितना आप शेयर करेंगे, आप एडवाइस लेंगे, उतना आप बेटर फील करेंगे। वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं हूं आपका डॉक्टर अंकित राल, योर सेक्सुअल हेल्थ साइकियाट्रिस्ट।